रात्रि क्लास है 29 अगस्त 1967। ये है ज्ञान मार्ग और वो है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग माना जानकारी का मार्ग। भक्ति मार्ग में जानकारी नहीं होती। भक्ति मार्ग में कुछ जानते नहीं है क्या? जानते तो हैं, लेकिन जो कुछ भी जानते हैं वो सब नकामी बातें हैं। काम की कोई बात नहीं। क्यों? भक्ति मार्ग में काम की कोई बात नहीं है। क्यों काम की बात नहीं है? क्योंकि जो कुछ भी भक्ति मार्ग में जानते हैं वो दुख की ओर ले जाने वाला है। और ये है ज्ञान मार्ग। जानते हैं, जानकारी है, ज्ञान है। किस बात का ज्ञान है? सत्य का ज्ञान है। सत्य क्या है? जो सुख देने वाला है सो सत्य है, जो दुख देने वाला है सो असत्य है। दुखदाई है रावण और सुखदाई है राम। सुख देने वाला एक है और दुख देने वाले रावण के अनेक सिर हैं और मुखिया बनकर के बैठे। एक है सुखदाता, बाकी सब है दुखदाता। तो सत्य किसे कहा जाए? ज्ञान किसे कहा जाए? जो सच्चा है सो सुख देने वाला है, जो झूठा है वो दुख देने वाला है। दुनिया में है सब भक्ति मार्ग। सारी दुनिया में जो भी भक्ति मार्ग अज्ञान मार्ग है वो इसलिए अज्ञान मार्ग है कि दुख की ओर ले जाता है। दुनिया किस ओर जा रही है? 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है। दुनिया सुख की ओर जा रही है या दुख की ओर जा रही है? दुख बढ़ता जाता है और सुख घटता जाता है। तो दुख की ओर जाना माना अज्ञान मार्ग में है, और सुख की ओर जाना माना ज्ञान मार्ग में है। सुख स्वरूप और दुख स्वरूप। आत्मा सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, लेकिन अभी क्या है? दुख स्वरूप है। ऐसा कोई मनुष्य मात्र सृष्टि पर नहीं है जो कहे कि दुख और अशांति हमारे पास नहीं आ सकती। सब सुख शांति के भिखमंगे हैं। माना सब सत्य से दूर है और असत्य से चिपके हुए हैं। सत्य एक बाप सत्य और अनेक है असत्य। ये है झूठ खंड। झूठ खंड में सब झूठे
झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, हर बात में झूठ ही झूठ। बाप आकर सत्य बताते हैं, बाप है ही सत्य चित्त आनंद, सच्चा है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप माना सुख स्वरूप है। तो सत्य बाप आकर बताते हैं कि अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है, दोनों की पहचान देते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानता की दुनिया में पड़ा है, उसको पता नहीं है सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे तो बड़े बड़े जज बैठे हुए हैं, जजमेंट देने वाले, इस बात का जजमेंट देते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सत्य सामने नहीं आता, झूठ ही झूठ बढ़ता जाता है। अभी सत्य बाप आकर के बताते हैं, सत्य का निचोड़ है आत्मा ज्योति बिंदु। इस स्वरूप में अगर टिकेंगे तो सत्य की पहचान होती जाएगी। सत्य है आत्मा, असत्य है शरीर, देह, देह के 5 तत्व। जहां देह के 5 तत्व हैं, भले चैतन्य में है तो भी उनमें काम, क्रोध, मोह, अहंकार भरा रहता है, देहभान भरा रहता है। क्योंकि आत्मा अपन को देह समझ बैठी है। देहभान आने से, देह अहंकार आने से अज्ञानता की ओर बढ़ते जाते हैं। आत्माभिमान आने से सत्य की ओर बढ़ते जाते हैं। अभी बाप आया हुआ है सत्य, बताते हैं कि सत्य युग आने वाला है और झूठखंड जाने वाला है। ज्ञान की दुनिया आने वाली है, सत्य की दुनिया सतयुग आने वाला है और अज्ञानता की दुनिया झूठखंड खलास होने वाला है। ये देह की दुनिया है। देह की दुनिया में 5 तत्वों की भी प्रधानता है और 5 विकारों की भी प्रधानता है। 5 विकारों का बाप है देह अभिमान, और देह की बनावट होती है 5 तत्वों से। तो 5 तत्व देह का सार, जिनसे 5 तत्व वाला शरीर बनता है, और आत्मा 5 तत्वों के बने हुए शरीर से बिल्कुल भिन्न। इतनी भिन्न कि आत्मा सदा सत्य है और देह सदा असत्य है। कुछ पता नहीं, ये देह आज है और कल न रहे, विनाशी। सत्य है अविनाशी और देह है विनाशी। देह के 5 तत्व भी विनाशी। तो क्या सतयुग में देवताओं को देह नहीं होगी?
देह तो होगी, लेकिन देह का भान नहीं होगा। और उसे झूठ खंड की दुनिया में देह का भान पाऊँ, मैं इतने पैसे वाला हूँ, मैं इतने मर्तबे वाला हूँ, मेरी इतनी पोजीशन है। तो ये जो देह भान है वो देह भान ही झूठ है। झूठ खंड की दुनिया में झूठ आता है रावण से, और रावण अज्ञानता ही सिखाता है। क्या? अजानता। शास्त्र बाद में बने, क्या? शास्त्र तो बने बाद में, लेकिन अजंता अलोरा की गुफाएं पहले बनी। वहां से शुरुआत हुई मनुष्य के अज्ञानता की। उन गुफाओं में ज्ञान के नाम पर अज्ञानता के चित्र बना दिए गए। जो चित्र बने उनमें सत्य था या असत्य था, सच्चाई थी या झूठापन ज्यादा था? है? नहीं, उन चित्रों में चित्रकार ने जो भाव भंगियां भरी थी उसमें सच्चाई तो थी, लेकिन चित्र बनाने वाले कौन थे? भगवान था या देहधारी मनुष्य थे? देहधारियों ने वो अजंता एलोरा एलिफेंटा के चित्र बनाए गुफाओं में, और जिन मनुष्यों ने बनाए वो मनुष्य स्वस्थिति में स्थित होने वाले देवता थे या परचिंतन करने वाले थे? मनुष्य थे। मन जिनको होता है उनको कहते हैं मनुष्य। मन क्या करता है? चंचलता करता है। तो चंचलता से जिनका जन्म हुआ वो है असत, और बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। मन को क्या बनाते हैं? अमन बनाते हैं। मन स्थिर हो जाता है, जैसे कि मन है ही नहीं, एकाग्र हो जाता है। मन जब एकाग्र हो जाता है तो आत्मा बन जाती है। आत्मिक स्थिति जो पक्की होती है वो नंबरवार होती है। सतयुग में जो भी देवताएं होंगे वो सब एक जैसी आत्मिक स्थिति वाले होंगे या नंबरवार होंगे? सबकी 16 कला संपूर्ण स्टेज होगी, वो तो होगी, लेकिन फिर भी जो आत्मा आत्मिक स्थिति में ऐसी स्थित हो जाए कि सारी मनुष्य सृष्टि का ज्ञान उसमें समा जाए, पूरा ड्यूरेशन 5000 वर्ष का उस बुद्धि में आत्मा में समाया हुआ हो तो कहेंगे संपन्न आत्मा, संपूर्ण आत्मा। अगर कोई आत्मा दो जन्म या 2 दिन भी कम जन्म लेती है 5000 वर्ष के ड्यूरेशन में, तो उसको संपूर्ण नहीं कहते, आत्मा नहीं कहते। 16 कला संपूर्ण तो होगी, लेकिन कुछ न कुछ परसेंटेज में आत्मिक स्थिति में अंतर पड़ जाएगा। तो 100% सत्य सिर्फ एक बचता है और बाकी सब
बाकी सब परसेंटेज में आ जाते हैं। जो 100% सख्त बचता है इस षष्ठी पर, जिसके लिए बोला है, इस षष्ठी पर सदा कायम एक शिव बाबा है। अगर वो शिव बाबा इस षष्ठी पर सदा कायम न रहे तो ये षष्ठी भी ठहर नहीं सकती। सत्य के बगैर षष्ठी ठहर नहीं सकती। भले आज की दुनिया झूठखंड है, लेकिन झूठखंड भी ठहरा हुआ है ना, खलास तो नहीं हो गया, अभी ठहरा हुआ है। इसका मतलब जरूर इसमें कहीं न कहीं सत्य है। और अभी तो जो संपूर्ण सत्य है और सदैव सत्य है, जिस सत्य के लिए गायन है पूर्णमिदम्, वह सदा पूर्ण है, पूर्णमद है। उस पूर्ण में से पूरा निकाल लो। पूर्णात् पूजम उदिच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ऐसा सत्य है कि उस सत्य में से पूरा ही सत्य निकाल लिया जाए तो भी वो सत्य ही बचता है। वो कौन है? उसको कहते हैं सदाशिव। सदाशिव एक होता है संगम युग में सदाशिव, साकार रूप में, जो मुकर्रर रूप से पार्ट बजाने वाला है। और एक होता है सदाशिव सिर्फ संगम युग में ही नहीं, चाहे संगम हो, चाहे शूटिंग पीरियड हो, और चाहे 5,000 वर्ष का ब्रॉड ड्रामा हो, तो भी वो सत्य है जरूर। उस सत्य की सत्ता जरूर रहती है, भले सृष्टि में नहीं रहता है। कौन? सदाशिव। तो भी उसकी सत्ता काम करती है। वो शिव परमधामवासी बन जाता है संगम युग के बाद। वो परमधामवासी शिव जब परमधामवासी बन जाता है तो इस सृष्टि का क्षरण शुरू हो जाता है। जैसे मकान बनता है, इंजीनियर बता देते हैं इस पुल की आयु, इस मकान की आयु इतनी है, तो 4 अवस्थाओं में बताया जाता है कि ये सतो प्रधान स्टेज, ये तमो प्रधान, ये रजो, ये सतो। तो ऐसे ही आत्मा भी इस सृष्टि पर जब संपन्न बनती है, संपूर्ण सत्य नंबरवार आत्माएं धारण करती हैं, सात्विक स्टेज को धारण करने के बाद एक लंबे अरसे तक वो अपने सत्व को टिका पाती है। लेकिन सदा से भी सृष्टि पर न होने के कारण आखिरी रिजल्ट क्या होता है? जैसे जैसे असक्त आत्माएं, जो अपूर्ण आत्माएं हैं, वो सृष्टि पर उतरती रहती हैं, ऊपर से बाद में उतरती हैं, वो अपूर्ण आत्माएं उतरती हैं या संपन्न आत्माएं उतरती हैं? अपूर्ण आत्माएं, माने पूरी आत्मा नहीं बनती, पूरे 84 का चक्र लेने वाली आत्माएं नहीं है। वो उतरती है तो उनके संग के रंग में आने से जो संपूर्ण सत्य आत्मा है, बाप समान बनने वाली आत्मा, सुप्रीम सोल के सबसे नजदीक रहने वाली आत्मा, वो भी नीचे गिरती। 16 कला संपूर्ण से क्या बनती है? कलाहीनता की स्टेज की ओर जाती है। और ये क्रम सत्युग की आदि से ही चलता है। क्यों चलता है?
जैसे सोना होता है, सोना में चांदी की खाद डाली जाती है तो सोने का ग्रेड नीचे उतरता है। लेकिन चांदी की खाद पड़ी है, चांदी तो बहुत ड्यूरेबल होती है। क्या चांदी में घिसाव नहीं आता, फिर भी सोने का जो मूल्य है वो कम होता जाता है। त्रेता में जो चांदी की खाद पड़ती है वो आत्माएं ढेर की ढेर उतरती हैं। 8 करोड़ आत्माएं, और सत्य को पूरा ही नीची स्टेज में ला देती है। जो सच्चा है, सच्चाई है, जो ज्ञान है, वो पूरा ही डिग्रेड हो जाता है। कौन सी स्टेज तक पहुंचता है? 8 कला तक पहुंच जाता है। आत्मा 8 कला बन जाती है, और 8 कला से भी जब नीचे की स्टेज में आती है तो उसे कहते हैं झूठा। सच्चाई कब तक रही? 8 कला से ऊंची स्टेज तक रही, तब तक सत्य। आत्माएं आत्मिक स्टेज में टिकी हुई थी, और 8 कला से नीचे आई, झूठी होने लगी। कहते ना, ये गिलास पानी रखा हुआ है, ये पानी शुद्ध है, और किसी ने आकर के इस पानी को पी लिया तो क्या कहेंगे? झूठा हो गया। तो देव आत्माएं त्रेता के अंत तक सत्य स्टेज में रहती है। 8 कला की स्टेज में है, सत्य स्टेज में है, आत्मिक स्थिति में है, आत्मा को भूली हुई नहीं है। और जैसे ही 8 कला से नीचे स्टेज आती है तो कोई न कोई निमित्त आत्माएं ऊपर से ऐसी उतरती है जो देव आत्माओं को क्या बना देती है? झूठा बना देती है। झूठा बना देती माना जो सतयुग त्रेता में वृत्ति चलती थी सत्य की, आत्मा की, ऐसी वृत्ति थी कि राधा की दृष्टि कृष्ण में और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी। वो द्वापर युग के शुरू होते ही कोई ऐसी आत्माएं उतरना शुरू हो गई जिनके आने मात्र से ही वो आत्माएं झूठी होने लगी, विविचारी बन गई। जो विरुद्ध था मर्यादा पुरुषोत्तम पने का, दृष्टि जो है वो शरीर का ही तो अंग है। त्रेता में बाहुपाश में बंधते हैं, वो भी श्रेष्ठ इंद्रिय है। तो जो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख है वो भी गया, और भ्रष्ट इंद्रियों का सुख शुरू हुआ, और विविचारी बनना भी शुरू हुआ। दृष्टि का विविचार, वृत्ति का विविचार, ज्ञानेन्द्रियों का विविचार, और कर्मेंद्रियों का भी विविचार। तो झूठ की शुरुआत हो गई। द्वापर के आदि में कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं बचती जो ढेर के ढेर ऊपर से उतरने वाली आत्माओं के संसर्ग संपर्क में नहीं आती। आती हैं, लेकिन उनमें से कुछ आत्मा ऐसी है जिनमें आत्मिक स्टेज बहुत ज्यादा परसेंटेज में भरी रहती है। वो परसेंटेज कहाँ भरा जाता है? संगम में। जो आत्माएं अभी सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते, खाना खाते, जितनी आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस करती है और जितना स्वस्थिति का जो रचयिता है, रचने वाला है, स्वस्थिति बनाने वाला है,
सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, उस सुप्रीम सोल बाप को याद करती है तो उनमें वो पावर भरती जाती है। जैसे कोई बैटरी में पावर भरती है, ऐसे वो बैटरी पावरफुल होती जाती है। कोई बैटरी बहुत पावरफुल बन जाती है और कोई कम पावर वाली रहती है। क्यों रहती है? पावर भरने वाला तो आ गया, वो जनरेटर वो ताकत तो सभी बैटरीज को दे रहा है। फिर कोई कम पावर भरता है, कोई ज्यादा पावर भरता है। कोई बैटरी ऐसी है जो द्वापर की शुरुआत होते ही एकदम खाली हो जाती है। उस समय की जो भी देवात्माएं हैं, उन देवात्माओं में सबसे कमजोर देवात्मा बन जाती है। और उस कमजोर देवात्मा में, पतित देवात्मा में ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्मा प्रवेश कर जाती है। जो ऊपर से प्रवेश करती है वो अपनी कोटि की पावन आत्मा है, लेकिन इतना ज्ञान उसमें नहीं है कि व्यभिचार क्या होता है और अव्यभिचार क्या होता है। झूठा किसे कहा जाता है और 100% सच्चा किसे कहा जाता है। ऐसी आत्मा जब उस कमजोर आत्मा में प्रवेश करती है तो सत्य का ज्ञान न होने के कारण वो भी तेजी से उस झूठ के संग के रंग में आती है, पतित आत्मा के संग के रंग में आती है और तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा की बुद्धि में व्यभिचार का ज्ञान नहीं है। खूब व्यभिचार फैलाती है, दृष्टि वृत्ति का करप्शन फैलाती है। उस फैलाने के टाइम पर कुछ आत्माएं उस करप्शन से बच करके रहती है और कुछ आत्माएं पूरी कन्वर्ट हो जाती है। इसका कारण क्या हुआ? कुछ पूरा ही कन्वर्ट हो जाती है, पूरी प्रभाव में आ जाती है, संग के रंग से पूरी प्रभाव में आ जाती है। और कुछ अपने को कंट्रोल करके रखती, कंट्रोल करके ही नहीं रखती, उन कन्वर्टेड आत्माओं को जो दृष्टि वृत्ति का करप्शन में पूरी फंस जाती है, उनको खदेड़ के हिंदुस्तान से बाहर कर देती है। क्या वो अलग, वो बगुले और वो हंस, उनको टिकने नहीं देती। वो अरब देशों में जाकर के अपना खूब स्वतंत्र रूप से व्यभिचार फैलाते। इतना तक उनमें व्यभिचार होता है कि भाई बहन क्या है वो भी नहीं मानता। भाई बहन में शादी होने लगती है। तो वो तो स्वतंत्र हो गई व्यभिचार के लिए, व्यभिचारी दुनिया बनाने के लिए। और भारत में फिर भी ऐसी आत्माएं रहती है जो व्यभिचार का मुकाबला करती है। झूठ माना व्यभिचार, व्यभिचार का मुकाबला करती है। मुकाबला करते करते, मुकाबला करने से संघर्ष होता है ना, संघर्ष करने से शक्ति क्षीण होगी या पावरफुल बनेगा? मुकाबला करने से शक्ति क्षीण होती है या पावरफुल बनती है? क्षीण होती है। कोई भी संघर्ष करेंगे, कोई भी संघर्ष करेंगे तो शक्ति क्षीण होती है। बाबा ने हमको अभी क्या सिखाया?
विकारों से युद्ध तो करना है, लेकिन जो बाबा ने विकारों से युद्ध करना सिखाया है उसमें हमारी शक्ति क्षीण हो रही है या हम पावरफुल बन रहे हैं? सब पावरफुल बन रहे हैं। क्यों? क्यों? पढ़ाई तो सबको एक जैसी पढ़ाई जा रही है। जन्मों के साथ जन्मों के क्या संस्कार? नहीं, जिन आत्माओं ने विविचारियों का संग लिया है पूर्व जन्मों में, वो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी उन विविचारियों के संग के रंग में आ जाती है। बनी बनाई बन रही, अब कछु बन नहीं ना, तो कब बनी बनाई? 63 जन्मों में जो बनी बनाई है वो यहाँ शूटिंग पीरियड में रिहर्सल होती है। शूटिंग पीरियड में रील घूमती है। तो ये जो रील घूम रही है ये रील शिव बाबा घुमा रहा है, रावण घुमा रहा है, या हम आत्माएं घुमा रही है? इस रील के घुमाने का जिम्मेवार कौन? हर आत्मा अपने लिए खुद जिम्मेवार है। अभी भगवान बाप तो आकर के हमारी बुद्धि रूपी हथेली में पूरी तकदीर दे रहा है। ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। जानते भी हैं झूठ क्या है और सत्य क्या है, फिर भी जानने के बावजूद भी न चाहते हुए भी क्या हो जाता है? झूठ की ओर आकर्षण हो जाता है। तो जो झूठ की ओर आकर्षण हो जाता है और हम जानते हैं कि हमारा ही किया हुआ कर्म है, कोई दूसरे का किया हुआ कर्म नहीं है। अगर कोई आत्मा माया बनकर के आती है, रावण बनकर के आती है, माया बन के आती है स्त्री रूप में और रावण बन के आती है पुरुष रूप में, ये दो रूप में माया आती है ना। तो जो भी माया आती है उस माया के प्रभाव में हम झूठ और सत्य को नहीं पहचान पाते और द्वापर युग में हम कमजोर पड़ जाते हैं। कोई द्वापर में आज में ही कमजोर पड़ते हैं, कोई द्वापर के मध्य में कमजोर पड़ जाते, दूसरे धर्म पिताओं के आने के बाद, कोई द्वापर के अंत में, कोई कलयुग के अंत में, कोई कलयुग के मध्य में, और कोई आत्मा ऐसी है जो कलयुग के अंत तक, अंतिम जन्म तक झूठ से लड़ाई लड़ती रहती है। कैसे? अंतिम जन्म तक लड़ाई लड़ेंगी तो संघर्ष करते करते उन आत्माओं का हाल क्या होगा? बेहाल हो जाना चाहिए है? बेहाल नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे यहाँ इस समय संगम युग में जो आत्माएं विकारों से युद्ध कर रही हैं और हिम्मत नहीं आती, क्या? एक तो होता है विकारी ऐसा जो अपने घर में ही विकारी है, और एक विकारी ऐसा होता है जो अनेकों के साथ भी विचार में आसक्त हो जाता है। एक है सन्यासी जो अपने घर को सन्यास करता है, और हम बच्चों को कैसा सन्यास बताया है? बेहद का सन्यासी बनना। बेहद का सन्यासी का मतलब क्या है? कि हमारी कोई हद की गृहस्थी नहीं है। क्या? छोटी गृहस्थी नहीं, हमारी कोई छोटी मोटी गृहस्थी नहीं है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही हमारा परिवार है।
तो जब सारा ही परिवार हमारा परिवार है, मतलब सारी दुनिया की सारी मनुष्य आत्माएं हमारा परिवार है, तो उनसे हमारा अलगाव रखना चाहिए, दूरवाज खुशवाज होना चाहिए या मिलजुल कर रहना चाहिए? लेकिन हम मिलजुल कर रहते हैं तो हमें चैप लग जाता है। फिर क्या करें? है? हम मिलजुल करके रहते हैं और मिलजुल करके रहने के कारण क्या होता है कि हम व्यभिचार में आसक्त हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां जो है आसक्त हो जाती हैं। तो क्या करें? दूरवाज खुशवाज रहें या मिक्स होकर के रहें? प्यारे और प्यारे बन के रहें। कोई मिसाल? जैसे कीचड़ में कमल का फूल रहता है। कमल का फूल, वो कमल का फूल तो जड़ है, मिसाल कहाँ हुई? कोई चैतन्य मिसाल बताए? रामवाड़ी आत्मा। कैसे? जगदम्बा। रामवाड़ी आत्मा कहते मर्यादा पुरुषोत्तम होना, दूसरी शादी भी देंगे। अभी है लक्ष्मी नारायण, जब लक्ष्मी नारायण होंगे तब होंगे, अभी कहाँ है? अरे बनाने वाला बोल रहा है। किसको क्या बनाने वाला बोल रहा है? ये बोल तो रहा है, वो तो ठीक है कि बनाने वाला बनाता है। क्या बनाता है? दूरबाज खुशबाज बनाता है। अभी बात क्या हो रही है? बात हो रही है दूरबाज खुशबाज अच्छी बात है या मिक्स होकर के रहना अच्छी बात है? मिक्स रहना है, मिक्स रहना है, लेकिन करना क्या है? रहना है भले परिवार के साथ जैसे रहते हैं परिवार के भांति, ऐसे मिक्स होकर के रहना है, लेकिन बुद्धि डिटैच रखनी है। बुद्धि कहाँ है? जो बाबा ने बताया सत्य। क्या है सत्य? आत्मा। आत्मा की स्थिति में रहना, बिंदु रूप स्टेज में रहना। मैं आत्मा देह नहीं हूँ, 5 तत्वों का पुतला नहीं हूँ, और 5 तत्वों के पुतले में प्रभावित होने वाली आत्मा, जो प्रभावित होने वाली आत्मा है 5 तत्वों के पुतले से, वो रुलाने वाली आत्मा नहीं। जो देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से अटैच हो जाते हैं बुद्धि से, बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मनोबुद्धि से जो अटैच हो जाते हैं देह के संबंधियों, देह के पदार्थों से छोड़ नहीं सकते, तो अटैच होने वाली बुद्धि वो फिर डिटैच कैसे होगी? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्या प्रैक्टिस? आत्मा। आत्मा अपने को समझा, माना 5 तत्वों से डिटैच हो गए, ये जड़त्व के ऊपर जीत हुई। अब रही बात आत्मा में जो विकार भरे हुए हैं। आत्मा है तो चैतन्य, देह को नहीं सोचा, देह को नहीं याद किया, ज्योति बिंदु समझा, लेकिन ज्योति बिंदु आत्मा में विकार तो भरे हुए हैं 63 जन्मों के। तो 63 जन्मों के जो विकार भरे हुए हैं, विकृति भरी हुई है, वो विकृति को खलास करने के लिए क्या करें? परमात्मा बाप को याद करें। ऐसी आत्मा को याद करें जो कभी विकृति में नहीं आती। देह में तो आती है, लेकिन देह में आने के बावजूद भी निवृत्त रहती है, और जिसमें प्रवेश करती है उसको भी निवृत्त बनना सिखाती है। यहाँ तक निवृत्त बनना सिखाती है कि यादगार दिखाई है कि सांप लिपटे हुए हैं। क्या
काम विकार की यादगार सांप लिपटा हुआ है कमर में। कोई एक सांप लिपटा हुआ होने की बात होगी क्या? हा? एक ही सांप लिपटा था क्या? अरे सारा परिवार, जब सारी दुनिया कुटुंब है तो कितने भी सांप हो, उन सांपों से प्रभावित होने वाली आत्मा नहीं होनी चाहिए। वो यादगार बनी हुई है, वो सैंपल बताया गया है। ऐसे ही क्रोध विकार, क्रोध के लिए कौन सी भुजा ज्यादा काम करती है क्रोध में? है? कोई की राइट हैंड ज्यादा काम करता है और कोई का लेफ्ट हैंड ज्यादा काम करता है। घरवाली को कहते हैं लेफ्ट हैंड और पुरुष स्वयं है राइट हैंड। तो क्रोध के रूप में जो कार्य करने वाली जन्म जन्मांतर की सहयोगी आत्मा है, देवात्मा होती है ना, तो देवात्माएं तो 21 जन्म तक लगातार एक के साथ एक के संग में रहती है। फिर धीरे धीरे उनका संग किसी का जल्दी टूट जाता है, किसी का अंत तक टूटता है। नंबर 12, तो जो आत्माएं आदि से लेकर के अंत तक एक के संग के रंग में रंगी है, जैसे पार्वती के लिए क्या गायन है? वरौ शंभु न तो रहो कुमार। अगर मेरा पति के रूप में संसर्ग रहे तो एक आत्मा के साथ संसर्ग रहे और दूसरी जास्ती नीचे गिरने वाली आत्माओं के साथ मेरा संसर्ग संपर्क संबंध न जुटे। कौन सा संबंध? सबसे ज्यादा चेप कौन से संबंध में लगता है? सबसे ज्यादा जो चेप लगता है, आसक्ति आती है, वो कौन से संबंध में आती है? अरे कन्या है, सारी जीवन कन्या पवित्र रहती है, माँ बाप की बनकर के रहती है, पीहर घर की होकर के रहती है, पीहर के भांतियों की बनकर के रहती है, और जब वो पति के घर चली जाती है तो किसकी हो जाती है? पति के घर। ऐसे क्या बात हो गई जो इतना परिवर्तन हो गया? देह का चेप लग गया। देह का लग गया। देह का चेप वो लगा जो उसी संबंध में होता है और किसी संबंध में नहीं होता। क्लोज कनेक्शन, इंद्रियों का, सारी इंद्रियों का क्लोज कांटेक्ट जिस संबंध में होता है, वो संबंध सबसे नीचे गिराने वाला है। अगर ईश्वरीय स्मृति में रहे, आत्मिक स्थिति में रहे, क्या आत्मा की पक्की स्थिति में रहे, तो चेप लगेगा फिर? नहीं लगेगा। तो फिर तो करके देखना चाहिए फिर। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? कोशिश कर रहे हैं सब। कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो कोशिश कायदे अनुसार करेंगे कि बेकायदे अनुसार करेंगे? कायदे अनुसार। कैसे कायदे अनुसार करेंगे? जो बाबा ने श्रीमत दी है। क्या श्रीमत दी है कि चोरी कर लो? हाँ, डकैती डाल लो? चोरी डकैती। जिस संबंध में ये बात हो रही है तो उससे मतलब बच के रहो। अरे इस दुनिया में, खास करके भारतवर्ष में, तो कोई ऐसी कन्याएं होती नहीं है जो बिन फेरे हम तेरे बन जाए और किसी पुरुष के इंद्रियों से आसक्त हो जाए, संसर्ग संपर्क में, संबंध में आने लगे। चोरी चकारी और डकैती की बात दूसरी है। तो क्या करेंगे? अभी तो शिव बाबा ने हमको मंत्र ये दिया है
कि तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। क्या हो? ब्रह्मा कुमार हो और ब्रह्मा कुमारी हो, तो संबंध क्या बन गया? भाई बहन का संबंध बन गया। अगर एडवांस ज्ञान में आ गए तो भाई भाई, तो फिर और ऊंची स्टेज हो गई, भाई भाई का संबंध बन गया। फिर ये बातें आनी चाहिए। फिर ये बुद्धि में कैसे आ गया कि हमारा पूरा परिवार जो है वो हमारा कुटुंब है? जब पूरा परिवार कुटुंब है, सारी दुनिया हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो परिवार जो है वो हमारी बुद्धि में कौन सा परिवार है? बाहर की दुनिया का परिवार है या जो बाप ने आकर के परिवार बनाया वो परिवार बुद्धि में? बाप ने जो परिवार बनाया वो परिवार हमारी बुद्धि में। उस परिवार में भी ये देखना है, भाई बहन तो हैं, लेकिन कहीं एक ही बहन तो नहीं है ऐसी जहां हमारा सारा बुद्धि जा रहा हो। ये हमारी बहन है और बाकी सब भतीजे भतीजी हैं। ये भी देखना जरूरी है। किसी एक से बहन का रिश्ता विशेष जुड़ गया और दूसरे से बहन का रिश्ता उतना नहीं जुड़ा हुआ, तो उसको बाबा कहते हैं फैमिलियरिटी। क्या? किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से फैमिलियरिटी में नहीं आना है। अगर फैमिलियरिटी में आवेंगे तो भी चूक जाते। जो फाइनल एग्जाम होगा ना, उस फाइनल एग्जाम में जिस नंबर से पास होना चाहिए उस नंबर में पास नहीं होगा। अरे परमात्मा बाप के सब बच्चे बच्चियां हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं। कोई विशेष लगाव है या कोई विशेष ग्रुप से लगाव है, इसका मतलब कहीं न कहीं त्रुटि है। हम कोई न कोई देहधारी के प्रभाव में आ गए, तो वो देहधारी का प्रभाव हमको फिर नीचे गिराता है। इसलिए सारी दुनिया कुटुंब तो बने, लेकिन कुटुंब बनने के साथ साथ हमारी कायदे की स्टेज बनी रहे, बेकायदे की स्टेज न रहे। अभी तो ब्राह्मण परिवार में ऐसे बेकायदे पे चलने वाले बहुत हैं। क्या? ईश्वरीय कायदे के अनुसार जो बाप ने कायदा बताया हुआ है क्लियर कर दिया। क्या कर दिया क्लियर? हम सबके बाप हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए, या हम परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे हैं, ब्रह्मा के साकार रूप में भाई बहन हैं। क्या बुद्धि में रहना चाहिए? साकार रूप में है तो हम भाई बहन हैं। संपर्क संबंध संसर्ग में आना पड़ता है, साथ साथ रहना पड़ता है, देह के साथ साकार रूप में कार्य अर्थ है, तो हम भाई बहन हैं। और जब हम अपनी स्टेज में टिके हुए हैं, हम आत्मा हैं, तो हम भाई भाई हैं। पहुंचना तो है भाई भाई की स्टेज तक, लेकिन भाई भाई की स्टेज तक न भी पहुंचे तो कम से कम भाई बहन की स्टेज पर तो हो। लेकिन भाई बहन की स्टेज में भी बाप कहते हैं माया आ जाती। क्यों माया आ जाती? हम तो ब्राह्मण परिवार के बन चुके, माया नहीं आनी चाहिए। ब्राह्मण परिवार के तो बन चुके, लेकिन इस ब्राह्मण परिवार में भी ऐसी ढेर सारी आत्माएं घुसी हुई हैं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी। चाहे एडवांस पार्टी हो और चाहे वो बेसिक पार्टी हो। बेसिक पार्टी में जड़ें हैं इस्लाम धर्म की और एडवांस पार्टी में बीज है इस्लाम धर्म के, विचार फैलाने वाले। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ सब एक जैसे नहीं है, किसी के मस्तक पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अगर हमने अपनी सुरक्षा को अपनी बुद्धि रूपी हाथ से परखा नहीं, तो अभी लास्ट टाइम में जबकि फाइनल परीक्षा हो रही है, फाइनल परीक्षा के नंबर भी आउट होना शुरू हो गए हैं, तो हम कहीं गोचर खा जाए। पांच हैं
दुश्मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह। शंकर जी के गले में मोह लटका हुआ है, सर्प लटका हुआ दिखाए जाते, मोह। और सबसे ऊपर अहंकार। ये 5 दुश्मन हैं, लेकिन दुश्मनों से दुश्मनी करनी है क्या? हाँ, क्या करना है? क्या करना है? हाँ? प्यार करना शुरू करते हैं, जैसे हम शिव बाबा से प्यार करते हैं। हाँ? हाँ, भले सर्प है, लेकिन सर्प होते हुए भी इतने जो नजदीक हैं, इससे ये साबित होता है कि वो सुप्रीम सोल को तो प्यार नहीं करते। क्या? सुप्रीम सोल को, सदा शिव को तो उतना प्यार नहीं करते, लेकिन किसको प्यार करते हैं? सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उससे प्यार। तो जिसमें प्रवेश करता है वो कोई नीची कोटि की आत्मा है क्या? है? नीची कोटि की आत्मा तो नहीं है। सुप्रीम सोल आकर के उसको स्वीकार करता है पहले है तो उच्च कोटि की आत्मा। लेकिन उस देहधारी को याद करें, उससे चिपके रहे और सुप्रीम सोल को भूल जाए, तो सबको याद किया या शिव को याद किया? तो कहेंगे सबको याद किया। तो जैसे मुर्दे से कोई प्रीति करे, ऐसी भी कहानियां आई हैं कि पत्नी से बहुत प्यार करता है कोई, पत्नी जब मर जाती है, कब्र दाखिल हो गई, तो कब्र में से निकाल करके उसके साथ प्यार कर लिया, कर्मेंद्रियों का भोग कर लिया। तो जीवित अवस्था में जो भोग किया, संग किया, और मृत अवस्था में मुर्दे के साथ जो संग किया, उसमें फर्क क्या पड़ेगा? कौन सा ज्यादा तुच्छ हो गया? जो मुर्दे के साथ प्यार किया, ऐसे मुर्दे के साथ प्यार करने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत हो गए। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बहुत हैं, और फिर बाहर की दुनिया में तो है ही है। क्यों? ये बेहद की बात। उसकी पत्नी ज्ञान में आ गई, ज्ञान में आ गई, उसकी बुद्धि डाइवर्ट हो गई। पति में बुद्धि है नहीं, बुद्धि कहाँ चली गई? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और उसका पति उसके साथ जबरदस्ती करता है। वो बाप की याद में ऊपर उड़ जाती है, अपने तन को मुर्दा बना दिया। अब वो ज्ञान में चलने वाला पति है या ज्ञानी पुरुष है, उसने जो प्रीति की वो किसके साथ प्रीति की? मुर्दे के साथ प्रीति की। तो मुर्दे के साथ प्रीति करने के कारण उसका हाल क्या होगा? बेहाल हो जाता है। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी। ज्ञानी है तो 100 गुना बोझ चढ़ता है, अज्ञानी है तो 1 गुना बोझ चढ़ता है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में सब प्रकार के बोझ होते हैं। अच्छे से अच्छे पाठधारी भी हैं और बुरे से बुरे पाठधारी भी हैं। जो अच्छे से अच्छे पाठधारी हैं वो सदैव अपनी बुद्धि के सामने बाबा की श्रीमत को रखेंगे। ऐसी हालत में बाबा का क्या कहना है? सर्वसर्पण की दुनिया है, संग के रंग में आते हैं, वो हमारा परिवार है, सारी दुनिया को परिवार का, कुटुंब का भांति बनाना है, बन रहे हैं। तो दूरबाज खुशबाज होने की बात तो नहीं है। जैसे शादी में बुलाते हैं, हम मना कर देते हैं, हम नहीं आएंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दूरबाज खुशबाज। अरे 63 जन से हिसाब किताब बांधे हैं,
बाबा ने तो मुरली में बोला नहीं है क्या तोड़ दो। कि तोड़ ना निभाओ। कोई बुला रहा है और प्यार से बुला रहा है, कोई हमको जान से मार देने के लिए तो नहीं बुला रहा है, घात करने के लिए बुला रहा है क्या? नहीं। तो अगर प्यार से बुला रहा है तो उसके पास जाना चाहिए ना, जाना चाहिए, लेकिन क्या पक्का करके जाना चाहिए? सेवा करने कि हम उसकी सेवा करके आएंगे, उसके प्रभाव में हम नहीं आएंगे। कुछ भी हो जाए हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, अपना प्रभाव, बाबा का प्रभाव उसके ऊपर छोड़ के आएंगे। तो ऐसे ही ये तो हुई गृहस्थियों की बात, लेकिन जो गृहस्थी नहीं है, अपने को ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया है, उनके लिए भी यही बात लागू होती है। क्या कोई अगर प्यार से बुलाता है कि आकर के हमको समझाओ, और वो जानता है कि ये तो नीति नियमों पर चलने वाले नहीं है, ये तो नियमों का उल्लंघन करने वाले हैं, और उनके निमंत्रण को ठुकराए दे, दूरबाज खुशबाज बन करके रहे। वो प्यार का हाथ बढ़ाए और वो उस हाथ को ठुकरा दे, तो अच्छी बात है क्या? ये तो अच्छी बात नहीं। तो जो ठुकराने वाली वृत्ति है वो सन्यासियों की वृत्ति होगी। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो ठुकराते हैं, अंदर से जानते हैं कि हमको इसलिए इसे बुला रहा है, निमंत्रण दे रहा है, हमसे कुछ लेना चाहता है और अपना कुछ हमको देना चाहता है। हमें मालूम है कि दुनिया वाले जो कुछ देंगे वो तो विकारी ही देंगे। वो हमसे यही आशा करेंगे कि हम अपने बीवी बाल बच्चों को शादी वादी करें, और हम क्या आशा करेंगे? नहीं। हम उनकी जो संबंध है वो एक के साथ जुटाएंगे, एक के साथ जुटाएंगे तो वो भी अब व्यभिचारी बनेंगे, दुनिया भी अब व्यभिचारी बनेगी। सारी दुनिया को हमें लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है सारी दुनिया को शिवालय बनाना। आलय माने घर, किसका घर बनाना? शिव का घर बनाना। शिव के घर में सब भाई बहन हैं हमारे, और शिव हमारा बाप है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें, वो हमारी माता भी है, वो हमारा पिता भी। क्योंकि शिव का जो साकार स्वरूप दिखाते हैं उसमें चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा की सोल बैठी हुई है, प्यार का स्वरूप भी उसमें बैठा हुआ है, और तीसरे नेत्र के रूप में जो जजमेंट देने वाला है, बुद्धि का नेत्र, वो भी बैठा हुआ है। वो हमारा बाप है, वो हमारी माँ है, दोनों बैठे हुए हैं, दोनों के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, और वो संबंध अस्थायी नहीं है, स्थायी संबंध है। क्या? समय के अनुसार भले उसका रूप परिवर्तन होता है, लेकिन रूप परिवर्तन होते हुए भी आत्मा वही कार्य करती है। चाहे वो ब्रह्मासु विष्णु के रूप में हो, और चाहे वो ब्रह्मासु ब्रह्मा तो बच्चों में प्रवेश करता है ना, ब्रह्मा सभी ब्राह्मणों में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं इस समय सभी ब्राह्मणों में प्रवेश कर सकती है, लेकिन अपने को पक्का नहीं कर लेना है कि मेरे में अंदर बाबा आता है, ब्रह्मा बाबा आता है, मम्मा आती है, ऐसा पक्का कह करके दूसरी आत्माओं को सुनाना नहीं चाहिए। अगर कोई सुनाते हैं तो इससे ये साबित होता है कि अपने प्रभाव को दूसरों के सामने बढ़ाना चाहते हैं, हमारी बात माने दूसरे लोग। ऐसी बात अगर करेंगे तो प्रभाव बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा तो जो अज्ञानी आत्मा है उस प्रभाव में आएंगे,
जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जिनकी बुद्धि में एक शिव बाबा, दूसरा न कोई बसा हुआ है, वो आत्मा प्रभाव में आने वाली नहीं। तो कल्याण अकल्याण अपने हाथ में है। संसार की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, हमारी बुद्धि में तो बैठ गया है कि श्रेष्ठ आत्माएं कौन सी हैं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाली है, पूरे पक्के 84 जन्म लेने वाले आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हैं, वो हमारा परिवार है, वो हमारी डायनेस्टी का परिवार है। और जो पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं है, वो हमारा परिवार नहीं है। फिर भी परिवार न होते हुए भी शिव जो इस सृष्टि पर आया हुआ है, वो सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए आया है या सिर्फ 9 लाख आत्माओं का कल्याण करने के लिए आया है? सिर्फ 9 लाख सितारों का ही कल्याण करने के लिए नहीं आया है, सारी सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा का कल्याण करने के लिए आया। तो हमारी भी ये दृष्टि वृत्ति रहे कि कोई भी आत्मा हमारे संसर्ग संपर्क में आती है, हम उसको ठुकराएं नहीं। क्या कुछ न कुछ कणा दाना उसको देने का लक्ष्य रखें। अगर ये लक्ष्य रखते हैं, हमने हिम्मत की ना, है? हिम्मत करेंगे तो मदद देने वाला कौन? सुप्रीम सोल बाप हमको मदद देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम उसके काम करने के लिए निमित्त बनते हैं। तो ये नहीं देखना है कि ये सर्प है, ये काम विकार का सर्प है, ये क्रोध विकार का सर्प है, ये अहंकार का सर्प है, ये लोभी है, ये हमारा सब कुछ हरण कर लेगा। ये भाव नहीं रखना, लेकिन अंदर से अलर्ट रहना। क्या क्या अलर्टनेस है? नहीं, सांप है ये नहीं, सांप के रूप में नहीं देखना। क्या देखना? हाँ, हमको संग का रंग से प्रभावित न हो जाएंगे, आत्मिक स्थिति में रहे, कोई भी हो, हम आत्मिक स्थिति में जरूर रहे। हमारी आत्मा का प्रभाव, हमारी आत्मा की तीक्ष्णता उसके ऊपर असर करे, उसकी आत्मा की तीक्ष्णता विकारी भाव हमारे ऊपर असर न करे, तो बाबा से पूरा सहयोग मिलेगा। ये भी तो सर्विस है। क्या जैसे बाबा किसी को सुनाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, ये कौन सा ज्ञान है तुम्हारा जो ऐसे ही नियम लेके बैठे? ऐसे नहीं, हम पहले सुनाते ही समय उसको नियम बताने लग पड़ेंगे। जैसे अभी रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं, खाना पीना करो, वो तो उनको मालूम पड़ ही जाता है ना, जैसे खाने पीने के मामले। हाँ, तो कहते ये तेरे बाप ज्ञान नहीं है, हाँ, हम नहीं सुनना चाहेंगे इस ज्ञान। अच्छा, तो क्या चाहते हो? अपने ज्ञान के ऊपर उनसे पूछो क्या चाहते हो आप? तेरा ज्ञान तेरे पास रख, और तो हमारे यहाँ डेली पे भी नहीं चढ़ेगा। वो क्या चाहते हैं हमसे? ये चाहते हैं कि जैसे सगा संबंधी में जुटते रहो, ये खाना पीना सब कुछ ये करके रहो, हाँ, और नहीं तो हमारे घर पे भी नहीं आओ। मना कर देते हैं, तो हमारी छुट्टी हो गई, बड़े आसानी से छुट्टी हो गई, जैसे कहते हैं तो ज्ञान हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। वो तो बहुत अच्छी तो इससे साबित हो गया कि उनका सच्चा प्यार नहीं है। लेकिन वो ज्ञान तो नहीं सुनते हैं, ज्ञान तो नहीं सुनते हैं, ज्ञान नहीं सुनते, ज्यादा खान पीन के ऊपर ही बुलाते हैं, बुलाते नहीं है, बुलाते तो है, बुलाते तो हम जाते हैं, ज्ञान नहीं सुनना चाहते। या नहीं सुनते, कोई हर्ज नहीं। हमारी चलन से वो आज नहीं तो कल सुधर वो जाए। ऐसे कहते कि जैसे हमारी इज्जत पे तूने दाग लगा दिया कि ये कौन सा ज्ञान है। हमने कौन सी इज्जत खराब कर दी? बहू की इज्जत खराब कर दी कि बेटे की इज्जत खराब कर दी कि बहन की इज्जत खराब कर दी? किसकी इज्जत हमने खराब कर दी? पूछी तो बोला हमारे घर पे नहीं आना, हमारे डेली पे वो नहीं। बात ठीक है, तब ठीक है, तो हम समझ गए कि तुम सच्चे प्यारे नहीं हो, तुम्हारा प्यार झूठा है। बाबा इनका तो पूरा ही परिवार तोड़ के बैठ गया, फिर हाँ, हो गया।